नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति जायसवाल। कुछ लोग मुझे टीवी में देखे थे, उसमें मैंने कंडीशन बताया था कि मेरी तबीयत कितनी खराब हो गई थी। और फिर मैं दोबारा फिर से वापस कुछ 2-3 दिन के बाद टीवी में आई और उसमें मैं बताई थी कि हाँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तो वे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया, क्या डाइट फॉलो किया, क्या मेरा दिनचर्या रहा जिससे मैं ठीक हो गई। तो मैं जो आपको बताते रहती हूँ अक्सर सही दिनचर्या के बारे में, वही सब फॉलो मैंने किया, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और कुछ लोगों को मैं बताई हूँ तो वो लोग भी फॉलो कर रहे हैं, तो उनको रिजल्ट मिल रहा है। तो सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम क्या था, अगर आप नहीं जानते हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरी स्टोरी है, ये मेरी कहानी है जो मैं आपको बता रही थी। मुझे हुआ क्या था और उसे मैंने ठीक कैसे किया। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा। मतलब मैं हिलना डुलना मुश्किल था, सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब 24 घंटा एनी टाइम मुझे हमेशा घुटन महसूस होता था, मुझे सांस लेने में तकलीफ होती थी। और अगर मैं किसी तरह थोड़ा बहुत चल गई तो मैं पूरा हाफने लगती थी, बहुत मुश्किल होता था। और थोड़ा भी ट्रैवल नहीं कर पाती थी, मतलब 2 मिनट का भी ट्रैवल नहीं होता था। मुझे चेस्ट पेन इतना ज्यादा होता था, इतना ज्यादा चेस्ट, हाथ वगैरह मूवमेंट उठाना मुश्किल था क्योंकि बहुत ज्यादा चेस्ट पेन था। ऐसा लगता था कि 100 kg का कोई वजन मेरे सीने में रख दिया, इतना ज्यादा मुझे दर्द होता था। सांस लेने में तकलीफ भी होती थी। और आप बिलीव करेंगे, मैंने सिर्फ 1 महीने में 90% ये सारे जो फीलिंग मुझे आ रही थी, मुझे दर्द हो रहा था, मुझे सांस लेने में मुझे तकलीफ हो रही थी, 90% से लेकर के 95% मैंने 1 महीने में ठीक किया। बिना कोई मेडिसिन के, बिना कोई मेडिसिन को, कोई मेडिसिन नहीं, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन भी नहीं, कोई एलोपैथिक मेडिसिन भी नहीं। क्योंकि मैं जब डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने जो मुझे मेडिसिन दिया था एलोपैथिक का, तो मैं वो सिर्फ 3 दिन ली थी। लेकिन मेरा फिर भी कंडीशन डे बाय डे और ज्यादा खराब होने लग गया था। मेडिसिन लेने के बाद भी और ज्यादा खराब हो रहा था। और उसके बाद मेरे पास ये कंडीशन नहीं था कि मैं उनके पास खुद से जाऊं, क्योंकि मेरे घर पे 2 बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड अगर मुझे लेके जाएंगे तो 2 बच्चों, मेरे एक बच्चे है जो जिसको गोदी लेना पड़ेगा, तो उसको गोदी लेके जाएंगे या मुझे लेके जाएंगे। और मैं अकेले इस हालत में नहीं थी कि मैं अकेले डॉक्टर के पास जाऊं। तो मेरे पास और ना ही मुझे देखने के लिए कोई आसपास मेरे कोई रिलेटिव कोई थे, बहुत दूर में रहते हैं, तो उन्हें तभी आने में दिक्कत था क्योंकि ट्रेन व्रेन का कोई साधन नहीं था उस टाइम पे। जिधर से मैं बिलोंग करती हूँ वहां से तभी ट्रेन नहीं था। तो मेरे पास यही उपाय था, मुझे घर पे रह करके बिना दवाइयों के ठीक होना है। तो मुझे ये एहसास था कि मैं अपना दिनचर्या ठीक करके और योगा के सहारे मैं खुद को ठीक कर सकती हूँ, ये विश्वास मेरा था। अगर जब तक किसी इंसान का योगा और सही दिनचर्या पे विश्वास नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे इस पे पूरा विश्वास था कि अगर मैं चाहूं तो मैं खुद को ठीक कर सकती हूँ। तो पहली चीज क्या होती है ठीक होने के लिए, अगर आपको कोई गंभीर समस्या है तो खुद पे बिलीव रखना पड़ेगा कि हाँ, आपको चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी, आप ठीक हो सकते हैं। खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा, लेकिन सही दिनचर्या और योगा पे भी भरोसा रखना पड़ेगा। हमारा शरीर जो होता है, हम लोग जैसे बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रांग होती है वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं, और जिसकी इम्यूनिटी कम होती है वो जल्दी रिकवर नहीं होते हैं। तो अगर किसी इंसान के अंदर कोई बीमारी है तो उसको सबसे पहले अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो हमारा शरीर खुद हमारी बीमारी से लड़ेगा। तो हमें सबसे पहले, मेरे पास चैलेंज था कि मुझे अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी थी ताकि मेरे अंदर जो बीमारी है वो ठीक हो सके, हम मेरा शरीर ही उस बीमारी को ठीक कर सके, ये था। तो उसके लिए सबसे जरूरी ये था कि पहले तो जितने भी केमिकल आइटम है उसको आप अपने शरीर में नहीं डालना है। तो मैं जितने भी डब्बे वाले खाना था, डब्बे वाला खाना जो मिक्सचर, बिस्किट, रिफाइंड ऑयल, हर चीज डब्बे का, आटा, पैकेट का आटा तक मैंने त्याग दिया था। मैं क्या करती थी, गेहूं, फ्रेश गेहूं लाती और उसे मिल में पिसवाती, लेकिन मैं सिर्फ 2 रोटी खाती थी उसका, क्योंकि मैं अनाज भी अवॉइड कर रही थी। चावल फुल्ली मैंने पूरी तरह से अवॉइड कर थी। लेकिन मैं सिर्फ 1 महीना की बात कर रही हूँ। 1 महीना के बाद मैंने अपने खाने में थोड़ा सा अच्छा किया, मतलब मैं अनाज खाना शुरू कर दी। लेकिन स्टार्टिंग का जो 1 महीना था मैंने पूरी तरह से चावल नहीं खाया और सिर्फ 2 रोटी खाती थी। दोपहर में 1 रोटी और रात को 1 रोटी।
लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं भूखे रहती थी, मैं पूरा पेट भर के खाती थी। पेट किससे भरती थी? पेट में सब्जी से भरती थी। उस टाइम पे मैं फल भी नहीं खाती थी। फल इसलिए नहीं खाती थी कि मुझे बहुत ज्यादा कफ आता था, बहुत ज्यादा कफ आता था, और खांसी भी रहती थी, सांस लेने में तकलीफ था। तो ऐसे में अगर मैं फल खा लूं, ऑलरेडी कफ आ रहा है, खांसी है, सांस में तकलीफ है, ऐसे में फल खाना मुझे सही नहीं लग रहा था, वो ठंडा कर जाता और मुझे ठंड से बच के रहना था। क्योंकि कुछ डॉक्टर जो आयुर्वेद के डॉक्टर थे जिससे मैंने फोन पे बात किया था, वो मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि आप फल और सलाद बिल्कुल नहीं खाए। मुझे सलाद भी मना हो गया था और फल भी मना हो गया, तो क्योंकि उससे ठंडा हो रहा था, मुझे कफ बहुत ज्यादा आ रहा था इसलिए। तो मैं सब्जी खाती थी, लेकिन सब्जी एकदम नाम का, थोड़ा सा तेल, वो भी सरसों तेल में यूज करती थी, क्योंकि सरसों तेल का ही मेरे घर पे सब्जी बनता है शुरू से ही। तो सरसों तेल मतलब एकदम थोड़ा सा, मतलब इतना, मतलब आधा चम्मच भी हम नहीं कह सकते उसको। या फिर मैं कोशिश करती थी कि मैं बिना तेल का ही, ज्यादातर मैं बिना तेल का ही बनाती थी। मेरा सुबह का जो नाश्ता होता था, सबसे पहले मैं सुबह उठती तो मैं फ्रेश गाय यानी देसी गाय का फ्रेश गोमूत्र पीती थी। 25 ml पीती थी, उससे ज्यादा नहीं, 25 ml, लेकिन देसी गाय का फ्रेश गोमूत्र, उसको 8 बार छान करके 25 ml गोमूत्र में 25 ml पानी मिला करके मैं उसे खाली पेट पीती। और उसके आधे घंटे के बाद मैं फ्रेश गिलोय, जो झाड़ का होता है ना, वो मेरे घर के पास में है, तो फ्रेश गिलोय और नीम के लगभग 10-15 पत्ते, स्टार्टिंग में 20 पत्ता लेती थी, क्योंकि ऐसा सुनने को मिला था कि नीम पत्ते से दर्द थोड़ा कम महसूस होता है, और मुझे इसका रिजल्ट भी मिल रहा था। तो मैं स्टार्टिंग के कुछ दिन 20 पत्ते ली, लेकिन उसके बाद मैं फिर 10 से 15 पत्ते कर दी थी नीम के, ठीक है। और श्याम तुलसी में 8 से 10 लेती थी। तो श्याम तुलसी लेने में तो कोई हानि मुझे था नहीं। और हल्दी, कच्चा हल्दी आसपास मिलता नहीं है जल्दी, तो फिर भी अरेंजमेंट कैसे मेरे हस्बैंड कर देते, तो कच्चा हल्दी, वो भी इतना ज्यादा नहीं, कोई भी चीज ज्यादा मैं नहीं लेती थी, लिमिट में लेती थी। तो इतना मतलब 3 इंच कच्चा हल्दी और 10-15 नीम के पत्ते और 8-10 श्याम तुलसी और गिलोय, इतना सा, एक डंडी आती है ना फ्रेश गिलोय, वो इतना गिलोय में मिक्सी में पीस करके, जब पीस लेती पूरा चटनी जैसा बन जाता, तो फिर उसमें मैं 1 गिलास पानी ऐड करती, और पानी ऐड करके मैं उसे पी जाती थी। पहले तो बिना छाने पीती थी 1 हफ्ते तक, फिर 1 हफ्ते के बाद छान के पीती थी। तो उसके बाद मैं छान के पी, और इसे मैं 1 महीना तक ही की, गोमूत्र भी 1 महीना, और ये जो गिलोय, नीम पत्ते, तुलसी पत्ते और हल्दी, इसका जो जूस था एकदम फ्रेश जूस, कोई डब्बे बॉटल का जूस नहीं। मैं कुछ भी बॉटल का यूज नहीं करती थी, दवाई भी बॉटल का यूज नहीं करती थी। ये नहीं कि गिलोय जूस मैं बॉटल का लेके आ गई और उसे पी रही हूँ, नहीं, मैं फ्रेश गिलोय उसमें ऐड कर रही थी और उसको पीती थी सुबह खाली पेट। उसके बाद मेरा नाश्ता होता था लौकी की सब्जी बिना तेल का, समझिए बिना तेल का। शायद ही 8-10 दिन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, और वो सब्जी मैं खुद अपने लिए बनाती थी, और लौकी की सब्जी रहती थी और पूरा प्लेट भर के खाती थी। बाबा रामदेव बोलते कि सुबह लौकी का जूस पीना है, तो लौकी का जूस तो मैं पी नहीं सकती थी, क्योंकि वो ठंडा करता था, मुझे कफ बनता था, तो लौकी का जूस मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैं लौकी की सब्जी खाती थी, क्योंकि उससे टॉक्सिन निकलता है, ऐसा बाबा रामदेव बोलते थे। तो मैं लौकी की सब्जी खाती थी बिना तेल का, बस थोड़ा सा सेंधा नमक और हल्दी डाल के, वह भी सादा नमक, सेंधा नमक। ये मेरा नाश्ता होता था। और दोपहर का खाना 1 रोटी और पालक साग भी बहुत बहुत खाती थी। पालक साग वो भी बहुत ज्यादा कुक किया हुआ नहीं, मैं कच्चा पालक नहीं खा सकती हूँ। बहुत लोग बोलते कच्चा खाओ, पत्ते खाओ, मुझसे नहीं होता था, तो मैं थोड़ा सा कुक करती थी, बहुत ज्यादा कुक नहीं करती थी। और वो भी एकदम ना के बराबर तेल का। रिफाइंड ऑयल तो मेरा लाइफ में उस समय जो बंद हुआ, अभी तक रिफाइंड ऑयल का 1 बूंद भी मेरे शरीर में नहीं गया, 1 बूंद नहीं। मैं कुछ नहीं खाती, मेरे घर में रिफाइंड तेल आना ही पूरी तरह से बंद हो गया है। तो मैं 1 रोटी और पालक का साग लेती और 1 कटोरी दाल लेती थी। ये मेरा दोपहर का खाना था। और शाम में मेरा था बीट गाजर का जूस होता था। उसमें आप 1 से 2 आंवला मिला सकते तो बेस्ट हो जाता। तो बीट और गाजर का जूस पीती, ये मेरा शाम का था।
और रात को 8 बजे मैं खाना खा लेती थी। तो रात के टाइम पे भी रोटी और सब्जी खाती थी। सब्जी भी मतलब तोरई, जैसे पानी वाला, मेरा सारा सब्जी पानी वाला होता था। जैसे आलू, आलू पूरी तरह से, मतलब आलू मेरा जब से अक्टूबर में तबीयत खराब हुआ, तो अक्टूबर से मेरा अभी तक आलू पूरी तरह से बंद है। अभी भी मैं आलू नहीं खाती हूँ। मैं वैसा ही खाना खाती हूँ जो मेरे शरीर में जाए और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। और आपको बात एक मैं क्लियर कर देती हूँ कि मुझे गैस प्रॉब्लम लगभग 15-16 साल से था। आप बिलीव करेंगे, जब से मैं ये दिनचर्या स्टार्ट की, मुझे एक दिन भी, 1 सेकंड के लिए भी गैस नहीं हुआ, ना 1 सेकंड के लिए एसिडिटी हुआ, कभी नहीं। जबकि मुझे ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि मुझे गैस प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं होता था, रोज होता था। और कभी कभी तो इतना ज्यादा हो जाता था कि मुझे चक्कर आते थे, उल्टी होती थी, मैं तड़पते रह जाती थी। लेकिन जिस दिन से ये शेड्यूल मैंने अपने खान पान को चेंज की, मेरा ये गैस प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम, कमर दर्द का प्रॉब्लम जो 14 साल पुराना था, वो भी सॉल्व हो गया। लेकिन हाँ, इसमें मैं सबसे बड़ी चीज ऐड करूंगी योगा को। योगा मैं सुबह शाम करती थी मिनिमम 6 घंटे, यानी सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे। स्टार्टिंग का 1 महीना मैं बता रही हूँ, उसके बाद मैं अब उसको लगभग कम कर दी हूँ। अब सुबह 1.5 घंटे, शाम में 1.5 घंटे, बस लगभग 2.5-3 घंटे अब मैं अभी भी करती हूँ, लेकिन 2.5-3 घंटे टोटल करती हूँ। लेकिन तभी मिनिमम 6 घंटे करती थी, और कभी कभी तो 10 घंटे 12 घंटे भी दिन का हो जाता था, क्योंकि ब्रीदिंग इशू था। अब मुझे ब्रीदिंग इशू नहीं है, इसीलिए मैं लगभग भाई 2.5-3 घंटे मेरा टोटल दिन का होता है, जो सुबह शाम मिला के करते हैं। और उस समय तो सुबह भी करती, दोपहर को भी करती थी योगा, शाम में भी करती थी, रात को सोने से पहले भी करती थी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। तो योगा से और डाइट से और नेचुरल चीज ले करके, ने जो गिलोय वगैरह बताए वो एकदम फ्रेश, वो सब यूज करके और डिटॉक्स ड्रिंक ले करके, इस तरह से मैंने खुद को ठीक किया। चाय कॉफी सब कुछ बंद, दूध से बनी चीजें सब कुछ बंद, हर चीज बंद। जो मैं बता रही ये लेती थी वही लेती थी, इसके अलावा कुछ नहीं। चाय कॉफी मैं बता दूं, मुझे इतना ज्यादा आदत था, आप चाय कॉफी कहते हैं, कम से कम मेरा 4 बार चाय होता था। सुबह उठते के साथ बेड टी चाहिए था, नाश्ते के बाद मुझे चाय चाहिए था, शाम में चाय चाहिए था, रात को मैं 8 बजे करीब चाय लेती थी, और सोती थी मैं जब भी 11-12 बजे, उस समय भी मैं चाय पी के सोती। इतना गंदा आदत था। लेकिन उस आदत को मैंने एक दिन में छोड़ा, धीरे धीरे नहीं छोड़ा। नहीं, ये अच्छा चीज नहीं है मेरे लिए, अब मरने का टाइम आ रहा है ऐसा लग रहा था, तो मैंने चाय कॉफी पूरी तरह से छोड़ दिया, दूध से बनी चीजें पूरी तरह से छोड़ दी, कुछ भी नहीं खाती। बस 1 हफ्ते के लिए जब योगराम गई थी, तो उस समय योगराम को जो खाना मिल रहा था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो वहाँ ट्रीटमेंट भी मिल रहा था, तो उस समय मैं जो खाई। और घर पे आकर के भी अभी वही रूटीन शेड्यूल है मेरा, वैसे ही खाना है, लेकिन जस्ट मैं रोटी ऐड कर दी हूँ थोड़ा ज्यादा। मैं अब 3-4 रोटी खाती हूँ, अभी भी 3-4 रोटी खाती हूँ, उस समय 1-1 रोटी खा रही थी, अब 3-4 रोटी खाती हूँ। और जो भी मैं अभी गोमूत्र ले रही थी या गिलोय का जूस ले रही थी, वो बंद कर दी हूँ। बस मेरा अभी क्या फोकस है, 2.5-3 घंटे में योगा करती हूँ, और एक सही दिनचर्या को जो डाइट होता है वो करती हूँ। और जो भी खाती हूँ उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए मैं जब भी खाती हूँ, मैं 15-20 मिनट तक मैं वज्रासन में जरूर रहती हूँ। अब वज्रासन में रह करके मैं अपना काम करते रहती हूँ। जैसे कि वज्रासन में रह करके होता है कि चलो अपने YouTube चैनल से रिलेटेड मैं सोचती हूँ कि मुझे आज क्या वीडियो बनाना है, या फिर मैं आप लोग का मैसेज चेक कर लेती हूँ कि क्या आया है, या बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, ये सब करती हूँ। ये मेरा स्टोरी था, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। तो आप लोग पूछ रहे थे कि आखिर आपने ऐसा क्या किया, तो मैंने यही किया कि फालतू चीजें थी वो मैं अपने शरीर पे नहीं डालती हूँ। मैं अपने शरीर पे वही चीज डालती हूँ जो मेरे शरीर को ठीक कर सकती है, क्योंकि खाना ही दवा का काम करता है और खाना ही बीमारी का कारण होता है। ये चीज मुझे समझ में आ गई है। और जब ये चीज जिसको समझ में आ जाए कि गलत खाने की वजह से, जंक फूड और फास्ट फूड से हम बीमार हो सकते हैं, और इन्हें छोड़ देने से, अच्छी चीजें खाने से हम ठीक हो सकते हैं, और योगा अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, तो हम ठीक हो सकते हैं। और ठीक होने के लिए तो सबसे पहले विश्वास चाहिए कि हम ठीक हो सकते हैं। कोई भी, मेरे हिसाब से अगर आप सोच लेंगे ना कि मेरी ये बीमारी ठीक नहीं होगी, तो नहीं होगी। अगर आप सोच लेंगे नहीं मुझे ठीक होना है, और ठीक होने के लिए दिनचर्या सही करना है, सही दिनचर्या का मैंने वीडियो डाला है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आप इसे देख सकते हैं। तो सही दिनचर्या कीजिए, योगा कीजिए, समय दीजिए खुद को, तो आप जरूर ठीक हो जाएंगे। नमस्कार।